प्रिय दर्शकों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आईलेंस पर। मैं हूं डॉक्टर ब्रजमोहन लाल गुप्ता और आज हम बात करेंगे दर्शकों एक ऐसे भारतीय मसाले के बारे में जिसे आयुर्वेद में औषधि का दर्जा प्राप्त है। ये एक पौधे यानी फेरुला अस्सा फोएटिडा से प्राप्त किया जाता है और इसकी खासियत यह है दर्शकों कि ये खाने का स्वाद ही नहीं बल्कि सेहत भी सुधारता है। ये हमारे रसोई में पाए जाने वाले मसाला पाचन को दुरुस्त रखता है, हृदय के लिए फायदेमंद है और गैस और पेट दर्द में राहत देता है और कई बीमारियों के काम में आता है। और उसका नाम है दर्शकों हींग, जिसे संस्कृत में हिंगू, सहेल बेदी, उग्रगंध, शूलनाशक, जंतुनाशक, हिंदी में हींग के नाम से जानते हैं। दर्शकों वीडियो में हम जानेंगे दर्शकों हींग का परिचय के बारे में, हींग के प्रकार एवं पहचान, हींग के औषधीय गुणों के बारे में, हींग को शुद्ध करने की विधि जानेंगे, हींग का सेवन कौन न करे इसके बारे में जानेंगे, हींग के उपयोग के तरीके और हींग के सेवन से कुछ जुड़ी सावधानी के बारे में आपको बताएंगे। दर्शकों प्रिय दर्शकों, हमारा जो स्वास्थ्य है सबसे बड़ी संपत्ति है और जो हमारा चैनल है आपको प्राचीन आयुर्वेद और आधुनिक शोधों पर आधारित विश्वसनीय और व्यवहारिक जानकारी बहुत समय से प्रदान करने के लिए समर्पित है। आपका स्वास्थ्य आपकी असली शक्ति है। दर्शकों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और स्वास्थ्य से जुड़ी अमूल्य जानकारी समय पर पाते रहें। अब हम जानेंगे हींग क्या होती है, इसका परिचय क्या है। हींग एक प्रकार के वृक्ष का दूध होता है। दर्शकों ये दूध जमकर गोंद की शक्ल में हो जाता है, तब इसको हींग कहते हैं। इसके वृक्ष ईरान में बहुत होते हैं। ये ईरान से ही भारत में बिकने आती है। जो हींग कुछ कालापन लिए भूरे रंग की, उग्र गंध युक्त, अत्यंत तीक्ष्ण स्वाद वाली और त्वचा पर लगाने से जलन उत्पन्न करने वाली होती है, वही उत्तम होती है। दर्शकों अब हम जानेंगे हींग कितने प्रकार की होती है, उसकी पहचान कैसे करें। प्रिय दर्शकों हींग अनेक प्रकार की होती है, जिसमें पहली है हीरा हींग और तालाब हींग। ये दोनों ही हींग अच्छी होती है। आजकल नकली हींग की प्राप्ति अच्छी हींग की तुलना में अधिक होती है। दर्शकों हींग के वृक्ष काबुल, फारस, अफगानिस्तान आदि देशों में अधिक पाए जाते हैं। इन वृक्षों की गोंद को ही हींग कहते हैं। देसी हींग की तुलना में काबुली हींग उत्तम होती है। अच्छी हींग को पानी में घिसने से दूध या घोल बनता है और दूसरी हींगों का नहीं। दर्शकों यही इसकी पहचान है। अब हम हींग के औषधीय गुणों के बारे में बात करेंगे। दर्शकों हींग में बहुत औषधीय गुण होते हैं दर्शकों, लेकिन आपको इस वीडियो में मुख्य जो इसके फायदे हैं इसके बारे में जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। दर्शकों आयुर्वेद की कई ग्रंथों में चरक संहिता है, भाव प्रकाश है और अष्टांग संग्रह है। इनमें हींग के विस्तृत गुणों का विस्तृत विवेचन है। दर्शकों आज इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। दर्शकों आयुर्वेद में हींग के कई गुण बताए गए हैं। इनमें मुख्य से जो गुण हैं ये इस प्रकार है। दर्शकों इन रोगों में हींग का उपयोग होता है। ग्रदसी साइटिका को बोलते हैं, जो कमर से लेकर पैरों तक के तेज दर्द, झंझनाहट और सुन्नपन जिस रोग में होता है उससे ग्रदसी बोलते हैं। अर्धित फेशियल पैरालिसिस को बोलते हैं, जहाँ चेहरे का एक तरफ मुड़ जाना, बोलने और खाने में परेशानी होना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिसको मन्ना स्तंभ बोलते हैं। दर्शकों इसमें गर्दन में जकड़न, दर्द, सिर दर्द और कंधों में तनाव होता है। पक्षवात यानी कि हेमिप्लेजिया पैरालिसिस, शरीर का एक तरफ का लकवा और चलने फिरने में कठिनाई होती है, इसको बोलते हैं। अक्षेपक यानी एपिलेप्सी जिसमें झटके यानी शरीर अकड़ जाना, मांसपेशियों के असामान्य हलचल। अपतंत्र यानी टिटेनस, जबड़े और गर्दन की ऐंठन। ये जो उपरोक्त रोग है दर्शकों वात के बढ़ने से शरीर में होते हैं और हींग में वात शामक गुण होता है, तो हींग का प्रयोग इसमें लाभदायक होता है। दर्शकों और हींग पाचन तंत्र से जुड़े हुए रोगों में भी लाभदायक होती है, जिनमें आफरा यानी ब्लोटिंग, इसको जैसे पेट फूलना, भारीपन आना, गैस बनना कहते हैं। दर्शकों वात के नीचे की ओर ले जाने वाली औषधियों को अनुलोमक औषधियाँ बोलते हैं। हींग में अनुलोमक गुण के कारण इस शरीर की रुकी हुई वायु को बाहर निकाल देती है, जिसमें आफरे में आराम होता है। पेट के दर्द में भी हींग का प्रयोग अच्छा फायदा करता है।
लेट्रिन साफ नहीं आती है, यानी विबंध रहता है, कब्ज रहती है, इसमें छेदनीय गुण के कारण ये आंतों को साफ कर मल को बाहर निकालने में मदद करती है। दर्शकों, आमाशय की शिथिलता में हींग का प्रयोग लाभदायक होता है। इसमें पेट में भारीपन, मंद पचन, भूख कम लगती है, तो हींग का प्रयोग लाभदायक होता है। दर्शकों, आंतों की जो शिथिलता होती है, इंटेस्टाइनल एटोनी में भी हींग का प्रयोग लाभदायक होता है। इसमें दर्शकों आंतों की धीमी गति हो जाती है, जिससे कब्ज और पेट में गड़बड़ रहती है। ये इसमें भेदनी गुण होने से मल तोड़ने वाला गुण के कारण मल को बाहर निकालने में सहायक होती है। पचन यानी इनडाइजेशन, यानी कि भोजन के बाद पेट में जलन, अपच और डकारे आना। और हींग जाठरानी को बढ़ाकर पाचन को सुधारती है। दर्शकों, कृमि रोग यानी वॉर्म इन्फेस्टेशन में पेट दर्द, खुजली, विशेषकर गुदा के पास कमजोरी, भूख अधिक या कम लगना होता है। दर्शकों, हींग में तीक्ष्ण गुण होने के कारण ये कृमियों को नष्ट करती है और पाचन क्रिया को तेज करती है। हींग, अजवाइन, एलवा और वस्तु चिकित्सा इन विकारों में लाभदायक होती है। जोड़ों का दर्द, गठिया में भी हींग का फायदा होता है। दर्शकों, इनमें जोड़ों में जकड़न में फायदा करती है। वात शामक होने से ये वातजन्य रोगों में राहत देती है। ठंड लगना, सर्दी जुकाम में भी हींग का प्रयोग लाभदायक होता है। ये शरीर को गर्म करती है और ठंड से बचाती है। दर्शकों, कमजोरी और थकान रोग में जब शरीर में कमजोरी और जल्दी थकान होने लग जाती है तो हींग शरीर को बल और ऊर्जा प्रदान करती है। दर्शकों, नेत्र रोग में जब दृष्टि कमजोर हो जाती है, धुंधला दिखने लग जाता है और आंखों में जलन होती है, तो हींग आंखों की रोशनी बढ़ाने में सहायक होती है। दर्शकों, गर्भाशय संकुचन यानी मासिक धर्म जब डिस्टर्ब हो जाता है तो हींग गर्भाशय को संकुचित करके मासिक धर्म को नियमित करने में सहायक होती है और पेट दर्द को कम करती है। प्रसूता के लिए हींग का प्रयोग लाभदायक होता है। दर्शकों, प्रसव के बाद वात दोष को शांत करने के लिए हींग दी जाती है, जिससे पेट दर्द और कमजोरी में राहत मिलती है। नारू जिसको बाला रोग कहते हैं, दर्शकों, जुनाइन वॉर्म का भी ये नाश करती है। हींग का सेवन बाहरी और आंतरिक उपयोग नारू कृमि को खत्म करने में मदद करता है। रक्त विकार में जब शरीर पर, त्वचा पर धब्बे बन जाते हैं तो हींग जल में घिसकर इसका लेप करना लाभकारी होता है। दर्शकों, हिस्टीरिया में मानसिक आघात होता है। दर्शकों, इससे हिस्टीरिया में सीने में और गले में वायु रुकने का अनुभव होता है। इसमें हींग प्रभावी होती है। बिच्छू के जहर में भी हींग का प्रयोग किया जाता है। दर्शकों, इसके लगाने से, हींग को घिस के लगाने से विषनाशक प्रभाव पड़ता है। पुराने जो इन्फेक्टेड वुंड्स होते हैं, घाव में कीड़े पड़ गए हो या दुर्गंध हो, तो हींग का प्रयोग करने से लाभ होता है। दर्शकों, हींग का प्रयोग फुफ्फुस और लंग्स डिजीज में भी लाभदायक होता है। ये श्वास और कफ नलिकाओं पर प्रभाव डालती है। हींग में एंटी इन्फ्लेमेटरी और बलगम को पतला करने वाले म्यूकोलाइटिक और वातहर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो खांसी और श्वसन नलिका के सूजन को कम करने में सहायक होते हैं। ये कफ को पतला कर देती है, जिससे जल में घिसकर या गर्म पानी के साथ लेने से कफ पतला होता है और उसका उत्सर्जन आसानी से हो जाता है। ये श्वसन अवरोध को कम करती है। हींग में पाए जाने वाले सक्रिय यौगिक श्वास नली या मांसपेशियों को आराम देते हैं, जिससे सांस लेने में आसानी हो जाती है। दर्शकों, बालकों के जो फुफ्फुस संक्रमण या लंग्स इन्फेक्शंस है, इनमें भी इनको जब सूखी खांसी बनी रहती है तो पारंपरिक रूप से हींग का प्रयोग किया जाता रहा है। दर्शकों, हींग हृदय रोगों में भी उपयोगी होती है, क्योंकि हींग से रक्त संचार सुधरता है, ब्लड क्लॉट बनने से रुकता है, हृदय की धड़कन को ये नियंत्रित करती है, छाती की ऐंठन को कम करती है। हालांकि इसे संतुलित मात्रा में और आवश्यक सावधानी के साथ ही उपयोग करना चाहिए। दर्शकों, दंत शूल में भी हींग का उपयोग किया जाता है। दर्शकों, तिल या सरसों के तेल में मुंह में कुल्ला करने से बैक्टीरिया कम होते हैं, सूजन घटती है और दंत जो दर्द है उसमें राहत मिलती है। इसके बाद हींग मिले हुए गुनगुने पानी से कुल्ला करने से भी एंटीसेप्टिक प्रभाव मिलता है। दर्शकों, हिचकी जब चलती है तो हींग का प्रयोग लाभदायक होता है। वात प्रकोप से उत्पन्न हिचकी में उड़द और हींग का धुआं लेने से श्वास नलिका में संकुचन कम होता है, जिससे हिचकी शांत हो जाती है। दर्शकों, मक्कल शूल यानी पोस्टमार्टम यूटेराइन पेन में
हींग का प्रयोग लाभदायक होता है दर्शकों। प्रसव के बाद गर्भाशय में संकुचन होने पर हींग वात और एंटी स्पेस्मोडिक प्रभाव डालता है, जिससे दर्द में राहत मिलती है। हींग को घी में तड़का लगाकर देना या हिंगवादी वटी का सेवन करना उपयोगी होता है दर्शकों। मूत्रा रोग यानी यूरिनरी रिटेंशन में भी हींग और इलायची का प्रयोग लाभदायक होता है। हींग और छोटी इलायची मूत्राशय की मांसपेशियों को आराम देकर मूत्र प्रवाह को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होती है दर्शकों। हींग का मूत्र यानी डायूरेटिक प्रकृति पेशाब की रुकावट को दूर करने में मदद करती है दर्शकों। अफीम का जहर यानी ओपियम पॉइजनिंग में भी हींग का प्रयोग लाभदायक होता है। अफीम के विष को निष्क्रिय करने के लिए पहले उल्टी वमन कराना आवश्यक है। यदि समय बीत चुका हो तो हींग को पानी में मिलाकर पिलाना प्रभावी हो जाता है दर्शकों, क्योंकि हींग तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम पर उत्तेजित प्रभाव डालती है दर्शकों। परिणाम सूल यानी पोस्ट डाइजेस्टिव एब्डोमिनल पेन में भी हींग का प्रयोग लाभदायक होता है। भोजन के 3-4 घंटे बाद पेट में दर्द वात दोष के कारण होता है। हींग सोडा का चूर्ण पाचन सुधारक होता है, गैस और अम्लता को कम करता है, जिससे पेट दर्द में राहत मिलती है दर्शकों। सारांश ये दर्शकों, सभी उपचार आयुर्वेदिक दृष्टि से सही है, लेकिन मात्रा और सही अनुपात का ध्यान रखना जरूरी है। किसी भी गंभीर समस्या में बिना उचित मार्गदर्शन अत्यधिक मात्रा में हींग का सेवन न करें। गर्भवती महिलाओं, अत्यधिक रक्तस्राव वाले रोगियों और ब्लड थिनर लेने वालों को सावधानी बरतनी चाहिए दर्शकों। हम जानेंगे हींग को शुद्ध करने वाली विधि, जिसको घृत शोधन विधि भी कहते हैं, यानी घी द्वारा शुद्धिकरण। ये लोहे के पात्र में देसी घी लें और उसमें घी डालकर हल्की आंच पर गर्म करें। जब हींग थोड़ी लाल हो जाए और झाग बनने लगे तो उतार कर ठंडा करें। इसे छानकर शुद्ध हींग प्राप्त करें दर्शकों। इससे ये लाभ होता है दर्शकों कि यह तीक्ष्णता यानी जिसको अत्यधिक गर्म प्रभाव होता है दर्शकों हींग का, वो कम हो जाता है। पाचन के लिए ये अधिक अनुकूल हो जाती है। इसको शुद्ध करने से वात कफ शामक गुणों में वृद्धि हो जाती है और अत्यधिक उड़नशील जो इसका भाग होता है वो नियंत्रित हो जाता है। शुद्धिकरण से हींग के औषधीय गुण संतुलित हो जाते हैं। इसे अधिक सुरक्षित रूप में उपयोग किया जा सकता है दर्शकों। अब हम जानेंगे हींग उपयोग के तरीके। प्रिय दर्शकों, हींग का इस्तेमाल खाना पकाने में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। साथ ही हींग के कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। हींग के इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में हम जानेंगे कि हींग का छोंक लगाकर सब्जियों का स्वाद बढ़ाया जा सकता है। हींग को पानी में घोलकर पिया जा सकता है। हींग को करी में मिलाया जा सकता है। हींग को छाछ या गर्म दूध में भी मिलाया जा सकता है। हींग को भिगोकर कॉटन बॉल में लपेटकर बच्चे की नाभि पर रखते हैं दर्शकों, जिससे पेट दर्द और आफरे वगैरह में बच्चों के में फायदा होता है दर्शकों। हींग का उपयोग कई आयुर्वेदिक दवाओं में किया जाता है, खासकर पाचन, श्वसन, वात विकार, महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी उपचार के लिए। कुछ प्रमुख आयुर्वेदिक दवाइयों के नाम है दर्शकों जिनमें हींग का प्रयोग होता है। इसमें हिंगवाष्टक चूर्ण, हिंगवादी वटी, हिंगवादी घृत, हींग कपूर वटी आदि। उपयोग करना हो तो पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह जरूर ले दर्शकों। अब हम जानेंगे दर्शकों हींग सेवन कौन न करे। हींग एक शक्तिशाली औषधि है दर्शकों, लेकिन इसके तीक्ष्ण, उष्ण और पित्तवर्धक और छेदनकारी गुणों के कारण निम्नलिखित स्थितियों में इसे सावधानी पूर्वक बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। पहला है इसमें रक्तचाप की समस्या, पेट में अल्सर, एसिडिटी की समस्याएं सर्जरी के पहले या बाद में, गर्भावस्था में या स्तनपान के दौरान, मिर्गी, लकवा या अन्य तंत्रिका संबंधी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में, एलर्जी या अस्थमा के मरीजों में। यदि इन स्थितियों में हींग का उपयोग करना हो तो पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह जरूर लें दर्शकों। अब हम जानेंगे हींग की मात्रा के बारे में। आमतौर पर रोजाना 5 से 30 मिलीग्राम हींग खाना सुरक्षित माना जाता है। हालांकि किसी भी चिकित्सीय उपयोग के लिए 250 मिलीग्राम तक ही हींग लेनी चाहिए। हींग लेने का तरीका और खुराक इस प्रकार है दर्शकों। हींग का चूर्ण दिन में 2 बार 1 या 2 चुटकी, हींग कैप्सूल दिन में 2 बार 1 या 2 कैप्सूल, या हींग टैबलेट दिन में 2 बार 1 या 2 गोलियां। हींग तेल 1/4 से आधा चम्मच प्रतिदिन या आवश्यकता अनुसार। हींग का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए दर्शकों।
अब हम जानेंगे दर्शकों हींग के सेवन से जुड़ी कुछ सावधानियों के बारे में। प्रिय दर्शकों, ज़्यादा हींग खाने से पेशाब करते समय जलन हो सकती है, गले में संक्रमण हो सकता है। महिलाएं ज़्यादा हींग खाने पर मासिक धर्म चक्र उनका अनियमित हो सकता है। जानवरों के लिए हींग जहरीला साबित हो सकता है। रक्तचाप की दवाइयाँ, रक्त को पतला करने वाली दवाइयाँ लेने वाले लोगों को हींग से बचना चाहिए। हींग को बच्चों या गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए अनुशंसित नहीं किया जाता। दर्शकों, आज हमने जाना कि हींग सिर्फ मसाला ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधि भी है। ये न केवल हमारे पाचन को दुरुस्त रखती है बल्कि हृदय, जोड़ों, पेट और अन्य कई बीमारियों में भी फायदेमंद है। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी चीज़ का अधिक सेवन नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए इसे सही मात्रा में ही इस्तेमाल करें। दर्शकों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दर्शकों, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली हेल्थ से जुड़ी वीडियोस सबसे पहले मिले। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।